छठा अध्याय आत्म संयम योग, ध्यान योग। ध्यान योग के लिए इस अध्याय को आरंभ करने से पहले कुछ बातों को समझना आवश्यक है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम अभी तक क्या करते हैं। इस अध्याय में हम को भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं, अर्जुन को भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं, और साधक के रूप में हमारी ड्यूटीज क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है या ध्यान योग है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो बार बार सामने आता है। और ऐसा हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि बार बार हम उस बात को दोहरा रहे हैं, बार बार हम आंसर दे रहे हैं, हम बार बार पूछ रहे हैं, पर ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है। जीवात्मा परमात्मा से बार बार पूछती है और वो बार बार उत्तर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा माँ को बार बार पूछता है, माँ ये क्या है, माँ ये क्या है, माँ बार बार बताती है कि ये चिड़िया है, ये चिड़िया है, ये चिड़िया है। ठीक ठीक ऐसे ही। तो रिपीटेटिवली वी आस्क एंड ही आंसर्स। तो ध्यान योग से तात्पर्य क्या है? हम ध्यान करते हैं और हम उसके माध्यम से भगवान को पाना चाहते हैं, ध्यान के माध्यम से। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या इससे ज्ञान योग श्रेष्ठ है? क्या ज्ञान के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है? या इससे भक्ति योग श्रेष्ठ है? क्या वो फास्टर मीडिया में भगवान को पाने का? या कर्म योग है, हठ योग है? क्या किस तरह से हम भगवान को पाएं? और क्या हमारे जीवन का पर्पस होना चाहिए एज हाउस होल्डर? ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि क्या गृहस्थ होते हुए हम ध्यान कर पाएंगे? भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तपस्वियों से भी, जो शरीर को साधते हैं ऐसे तपस्वियों से, जो कर्म करना चाहते हैं ऐसे कर्मियों से, और ज्ञान योग का शरण लेने वालों से भी योगी को श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन, तो तुम योगी हो जाओ। इस योगी शब्द से तात्पर्य क्या है भगवान का? तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढने हैं, हमें देखने हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, किसे प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है, हमारा जीवन क्या है, और परमात्मा क्या है, उसकी शरण कैसे ली जा सकती है। तो ध्यान योग से जो तात्पर्य निकलता है वो ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ माइंड एट हिज फीट, उसके चरणों में, परमात्मा के चरणों में अपने ध्यान का, अपने अपने मन का समर्पण, संयम, एकाकार हो जाना, एकीकृत हो जाए मन, बुद्धि परमात्मा के चरणों में एकीकृत हो जाए, योग हो जाए उसका, और साक्षी में, जो साक्षी भाव है, जो दृष्टा भाव है, उसमें स्थिति बन जाए। ये ध्यान, ये ये तात्पर्य है ध्यान योग का। एब्जॉर्प्शन ऑफ माइंड अनटू हिज फीट। अब ये कैसे प्राप्त करना है और इससे क्या हासिल होता है, माध्यम क्या है, तरीके क्या है? तो एक तो हम पतंजलि के, महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों को देखते हैं, जहाँ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ध्यान में, योग में वृद्धि को बताया गया है। अथ योगानुशासनम से शुरू करके भगवान महर्षि पतंजलि अपनी पुस्तक में बताते हैं कि कैसे मन को विलय करने से और उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है, और जो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। ये अभी हमने पिछले अध्याय में भी देखा, पांचवें अध्याय में, कि निर्वाण किसे प्राप्त होता है। तो ऐसे योगी को जो स्वयं ब्रह्ममय हो गया है, वह काम क्रोध आत्म संयम को छोड़ते हुए, आत्म संयम को प्राप्त प्राप्त करते हुए, परमार्थ करते हुए निर्वाण को प्राप्त
किस प्रकार, ये भी बताया भगवान ने पंचवें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में कि कैसे कैसे प्राण अपान की गति को रुद्ध करके और भावों के बीच में स्थिर करके योगी ब्रह्म साक्षात्कार करता है और निर्वाण को प्राप्त करता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ माइंड है, अपने मन का भगवत चरणों में विलय है, इसकी पराकाष्ठा हम देखते हैं गोपियों के साथ। भगवान की लीला में अनेक ऐसे इंसिडेंट आते हैं गोपियों के साथ कि जहाँ गोपियां अपना सुध-बुध खोकर और भगवान के चरणों में उनके भाव में इतनी मग्न है कि वो अपना घर संसार भी ठीक से नहीं चला पाती। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक बार नारद मुनि आते हैं वृंदावन, क्योंकि उनको वृंदावन बहुत पसंद था, तो वो बार बार आते रहते थे वृंदावन देखने के लिए। भक्ति में थे नारद मुनि। तो वहां आके क्या देखते हैं कि गोपी बैठ करके, और गोपी क्या कर रही है, गोपी योग साधना कर रही है ऐसे अनुलोम विलोम कर। तो नारद मुनि कहते हैं ये क्या हो गया, तुम तो भक्त थी भगवान की और प्रेम था भगवान से बहुत, अब ये तुम योग साधना कैसे कर रही हो, क्या बात है। तो गोपी का उत्तर था कि मैं इसलिए योग साधना कर रही हूँ कि मेरा मन कहीं और लग जाए, फोकस कहीं और हो जाए और उस पर से हट जाए। आपको मालूम है कि सुबह जब मैं दूध दूह रही थी गाय का, तो मैंने पूरा दूध से भर लिया, अपनी बाल्टी भगोना पूरा दूध से भर लिया, और पीछे से आके उसने मेरे बाल खींचे और मुझे लगा कि वो उसको दूध पीना है, और मैं पलटी और पूरा वो पलट गया, दूध सारा रह गया। फिर मैं खाना बनाने लगी, तो मुझे लगा कि खाना आया है पीछे से, और उसने फिर मेरे बाल खींचे और पूरे खाने के बर्तन उलट गए। तो ऐसे मैं कैसे जीऊं, मुझे उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं। तो मैं योग साधना कर रही हूँ कि शायद मैं अपने मन को, अपने ध्यान को कहीं और लगा सकूं। तो इतना एब्जॉर्ब था माइंड गोपियों का भगवान के श्री चरणों में। सी द पिनाकल ऑफ ध्यान साधना। तो इस अध्याय में जो योगी कहा है भगवान ने, जिसको सन्यासी कहा है, जिसको योगी कहा है, जिस ऊंचाइयों को छूने कह रहे हैं भगवान, ये वही है कि ऐसा ऐसा ध्यान साधना हो कि जो ऐसी ना हो कि आप ध्यान करने बैठे तो मशक्कत, ध्यान करना यदि सहज नहीं है तो ध्यान करना मशक्कत है, स्ट्रगल है। अब मशक्कत की 1 घंटा, उसमें कुछ मोमेंट्स को ध्यान लगा और उसके बाद चलो काम खत्म हुआ, आज का प्रयास पूरा हुआ और लग गए अपने बाकी के काम में। ठीक है, बीच बीच में हमने कभी भगवान को याद भी कर लिया, लेकिन हमारे घंटों जीवन के, हमारे ज्यादा समय जीवन का किसी और काम में निकलता है, जो काम कहाँ है, वो जगत को सुपुत्र है, परमात्मा को नहीं। तो ऐसा ध्यान योग पा करके, ऐसा ध्यान योग करके श्री चरणों में मुक्ति नहीं मिलती। हाँ, ये जरूर है कि आप जब भी योग साधना करते हैं तो जहां छूटता है वहीं से अगले जन्म में आगे बढ़ता है। योग साधना में पीछे का, पीछे की तरफ गति नहीं है, आगे ही आगे बढ़ना है, ये तय। पर ध्यान योग, आत्म संयम योग, इससे तात्पर्य यही है कि हर वक्त और हर वक्त केवल उसका ख्याल। अब यदि हर वक्त उसके ध्यान में मग्न रहेंगे तो गोपियों जैसी स्थिति हो जाएगी, तो हमारा घर बार कौन संभालेगा, गृहस्थ कह सकता है, हमारा बिजनेस कौन करेगा, हमारे बच्चों को कौन पालेगा, हमारे दूसरे काम कौन करेगा, गृहस्थी के भी और व्यापार के भी, और यदि स्टूडेंट है तो पढ़ाई के भी, वो कौन करेगा, भगवान करने आएंगे। यस, आएंगे, आएंगे करने के लिए। भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त निरंतर मेरा चिंतन करता है और मुझ पर ही आश्रित है, उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूं। अब जो निरंतर चिंतन हो रहा है, यही ध्यान है। ऐसी तेल की धार जो अटूट है, यही ध्यान है। तो निरंतर चिंतन कर रहा है जो भक्त, अब वो दूसरा काम तो कर नहीं सकता, या उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकता जितनी अच्छी तरह संसारी करते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ज्यादा अच्छी तरह काम होते हैं, पर फिर भी एक सांसारिक व्यक्ति तो यही समझता है ना कि मैं भगवान का ध्यान करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे योग क्षेम को मैं वहन करूंगा। अब योग क्षेम कैसे वहन होता है, क्या करते हैं भगवान? तो तुलसीदास का बहुत अच्छा उदाहरण है कि वो सो रहे थे अपनी कुटिया में, सुबह उठे तो दो डाकू आए उनके पास, उनके चरण पकड़ लिए। बोले कि "अम, महाराज, हमारा मन डावाडोल हो गया था और हम आपका घर लूटना चाहते थे, हमको लगा कि यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, पर दो राजकुमार रात भर आपके कुटिया में पहरा दे रहे थे और हम कुछ ले नहीं पाए, लेकिन उनको देख करके पता नहीं हमारा हृदय परिवर्तन हो गया। तो हमको ऐसा लगा कि आप कोई बहुत बड़े महात्मा है, आपके चरण स्पर्श करने चाहिए। आपने किसको ड्यूटी दे रखी है? अब जब उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कौन राजकुमार थे, तो तुलसीदास तो रोने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ये सब ले जाओ जो भी कुटिया में। तो डाकुओं का तो हृदय परिवर्तन हो चुका था, उन्हें तो राम के दर्शन हो चुके थे, वो तो बोले कि हम तो लेके जाएंगे नहीं। तो तुलसीदास ने लोगों को बुला करके जो कुछ था वो सब दान कर दिया, कि मेरे इस कुटिया में जो भी कुछ रखा है, इसके कारण भगवान को, राम और लक्ष्मण को रात भर पहरा देना पड़ा, तो मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये संग्रह नहीं करूंगा कि भगवान को इतनी परेशानी हो। तो इस तरह से योगक्षेम को भगवान वहन करते हैं कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत है, जो तुमने एकत्र किया है, उसकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, और जो तुम्हारे पास नहीं है लेकिन तुम्हें जरूरत है, वो देना भी मेरी जिम्मेदारी। नरेंद्र गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास। एक समय आया था जब उनके पिता का देहांत हो गया और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। नरेंद्र चाहते थे सन्यासी बनना, अब कैसे हो? तो उन्होंने जाके रामकृष्ण परमहंस से प्रार्थना की कि मेरे घर वालों को बहुत तकलीफ हो रही है, आप उनकी मदद कीजिए। आप तो देवी माँ से प्रार्थना करते हैं, उनको जानते हैं, काली माँ से बात करते हैं, आप उनसे कहिए, वो आपकी बात पूरी करेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं ये सब चीजें नहीं मांगता माँ से, और तुमको इतना ही है तो तुम जाके मांग लो। विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र था बचपन में, वो अद्वैत के साधक थे, वो मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते थे पहले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप ही करो। रामकृष्ण परमहंस नहीं माने, बोले कि तुमको चाहिए तुम जाओ, एक बार जाके तो देखो। वो गए काली मंदिर में, और क्या देखते हैं कि वहां तो माँ साक्षात जगदम्बा खड़ी। ही वॉज ऑस्ट्रक। उनके जो चरण थे, उनके जो पैर थे नरेंद्र के, वो वहीं आंगन में जड़वत हो गए, और वो बढ़ता गया माँ का मूर्ति और उनका सौंदर्य और उनकी विशालता, और घंटों निकल गया, उनको पता ही नहीं चला। जब होश आया तो उल्टे पांव भागे रामकृष्ण परमहंस के पास। वो बताने लगे, ऐसा ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा मुझे, और हालात से भरे हुए एकदम। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुमने मांगा? तो बोले क्या मांगा? हाँ, मैंने मांगा, मैंने उनसे भक्ति मांगी, उनसे ज्ञान मांगा, उनसे
संसार का कल्याण मांगा, उनसे अपने लिए मोक्ष मांगा, ज्ञान मांगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम्हें अपने घर वालों के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए था, वो मांगा? नरेंद्र ने कहा मैं तो भूल गया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा फिर जाओ। 3 बार गए और वापस आए, लेकिन मांग नहीं सके वहां, जब भगवान को देखे तो भूल गए। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अब वो रोने लगे नरेंद्र की, मैं तो वहां जाके मुझे याद नहीं आता। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे परिवार वालों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान योग क्षेम को तुम्हें वो देते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है। अब यदि तुम जरूरत से बाहर भगवान से मांगो तो वो फिर योग क्षेम नहीं। तो भक्तों की, जिसका वन ट्रैक माइंड है, उसका योग क्षेम वहन करते हैं। नरेंद्र के अंदर वो काबिलियत थी कि एक दिन वो महान योगी बनता, संत बनता। ये देख लिया था भगवान ने, रामकृष्ण परमहंस ने देख लिया था, तो वो एक्सेप्ट किया गया उनका। ये ध्यान है, द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ माइंड अनटू द लॉर्ड। फिर वो चाहे साकार हो और या निराकार। अब ध्यान में एक बात और आती है कि साकार या निराकार। हम कभी मूर्तियों का ध्यान करते हैं, किसी के इष्ट देव होते हैं, कोई अपने राम का ध्यान करता है, कोई कृष्ण का ध्यान करता है, कोई देवी का ध्यान करता है, कोई अपने गुरु का ध्यान करता है, कोई किसी और सिंबल का सहारा लेता है, कोई पुस्तक हो या क्रॉस हो, एनीथिंग। तो ये निराकार नहीं है, ये साकार है, ये साकार की साधना। तो आगे भगवान ने बताया भी है कि निराकार की साधना श्रेष्ठ है या साकार की साधना श्रेष्ठ है। देखिए दोनों अच्छा है, आपको जहां से भी गति मिले वहीं से पकड़ लीजिए। अब निराकार का ध्यान थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि जिसका आकार नहीं, जिसका कोई स्वरूप नहीं, उसका आप ध्यान कैसे करेंगे? यदि आप कहें कि हम स्पेस का ध्यान करेंगे, तो स्पेस को भी आप किसी बैकग्राउंड में आधार मान के उसको ध्यान करें। उसका भी एक आदि और एक अंत होगा। अनंत का ध्यान करने के लिए स्वयं अनंत बनना पड़ेगा। निराकार की साधना इसीलिए कठिन मानी जाती है। तो अब ध्यान साधना में 2 तरीके होते हैं कि एक तो ये कि हमें अपने ऊपर भरोसा करके अपने ही प्रयासों से भगवान को प्राप्त करना है, ब्रह्म के साक्षात्कार करना है, निराकार की साधना। और एक होता है कि तुम जो करो, तुम सहारा, कि मेरा इस संसार में अब कोई सहारा नहीं, और भगवान तुम ही एकमात्र सहारा हो। तो 2 हो गए, एक भक्त हो गया और एक जिसकी भक्ति करनी है वो हो गया साधन और साध्य, और एक हो गया साधक। तो यदि आ, उसके ऊपर छोड़ दिया और फिर ध्यान करने बैठे, तो ध्यान में तो वही आएगा ना जिसके ऊपर आपने छोड़ा। अब उसको नाम आप कोई भी दे, लेकिन फिर आपके ध्यान को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी की होती। यदि गुरु का ध्यान किया, मान लीजिए आप योगी राज का ध्यान करते हैं और उनका सहारा लेकर के आप ध्यान करने बैठते हैं, तो ध्यान को चलाने की जिम्मेदारी भी उसी की। फिर आप क्यों स्ट्रगल करते हैं? छोड़ के बैठना भी तो चाहिए ना, छोड़ना भी तो आना चाहिए ना। छोड़ा कैसे जाता है? पर ऐसा नहीं होता उसमें कि जब हमारी मर्जी हुई तो हमने छोड़ा, जब हमारी मर्जी नहीं हुई तो हमने पकड़ लिया। तो छोड़ना है तो हमेशा छोड़ो, पकड़ना है तो हमेशा पकड़ो। पकड़ना है तो भगवान के चरण पकड़ो, फिर संसार के चरण पकड़ के रखने से क्या होगा? तो इस तरह ध्यान में आगे बढ़ते हैं 2 रास्तों से, कर्मयोग के रास्ते से, ज्ञान योग के रास्ते से।
जिसको संन्यास भी कहते हैं। संन्यास योग, ज्ञान योग और कर्म योग, जैसे योग का भगवान। तो निष्काम कर्म करते हुए, भगवत शरण रखते हुए, और अपने से जो भी हो जाए वो प्रयास करते हुए आगे बढ़ना, ये भगवान ने इसे श्रेष्ठ इसलिए कहा कि ये किया जा सकता है, ये सरल है, ये तुम कर सकते हो। और ज्ञान मार्ग की तरफ से बढ़ना है केवल अपने पे ही भरोसा करके कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म से साक्षात करके एक दिन उसमें मिल जाऊंगा, प्रवेशिका पा जाऊंगा। तो ये भी संभव है, लेकिन थोड़ा ड्राई और कठिन है। हम कर सकते हैं, आप जिस मार्ग से चलना चाहे चल सकते हैं। लेकिन फिर से हम इस बात को देखते हैं, वो तो दो मार्ग हो गए ध्यान के लिए। अब ये है कि ध्यान, ज्ञान, भक्ति या कर्म, चार योग में से कौन सा। ये चैप्टर है ध्यान का, ध्यान योग। और ये प्रश्न मेरे पास बार बार आता रहता है कि हम कौन से मार्ग से आगे बढ़े। ध्यान हम करना चाह रहे हैं, ध्यान लगता नहीं ठीक से, कभी लग जाता है कभी नहीं लगता। ज्ञान हम पकड़ना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा पढ़ता नहीं। कर्म हम प्रयास कर रहे हैं, भक्ति हमसे होती नहीं। या कोई कहता है कि हमसे भक्ति हो जाती है, ध्यान नहीं होता। और निष्काम कर्म में तो सब पीछे रह जाते हैं। तो मार्ग कौन सा पकड़े, एक मार्ग बता दीजिए। अर्जुन भी तो बार बार भगवान से यही पूछता है कि एक मार्ग बता दीजिए, एक मार्ग बता दीजिए। लेकिन भगवत गीता पूरी क्या कह रही है, भगवान उवाच है ना। भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो भगवान स्वयं क्या बता रहे हैं, देखिए। एक द्वादश अध्याय है इसमें जो भक्ति योग, छठा अध्याय है जो ध्यान योग, तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग बताया है, चौथे अध्याय में भगवान ने यज्ञ बताया जिसकी परिणति निष्काम कर्म है। और ज्ञान तो है ही, ज्ञान तो सांख्य योग से आरंभ भी हुआ, ज्ञान से। चारों चारों को बराबर महत्व दिया भगवान ने भगवत गीता में कि ये जब तक चारों नहीं होंगे तब तक तुम मुझ तक पहुंचोगे ही नहीं। अब ये कि जैसा तुम्हारा कैरेक्टर है, जैसा तुम्हारा प्रारब्ध है, उस हिसाब से एक कम और एक ज्यादा हो सकता है, पर चारों चलेंगे साथ। यदि भक्ति की डोर पकड़ के आगे बढ़े तो ज्ञान, ध्यान, कर्म अपने आप पीछे पीछे चलेंगे। यदि ध्यान को पकड़ करके योगी बन के आगे चले तो भक्ति, ऐसी भक्ति प्राप्त करोगे जो किसी को मिली ही नहीं। ऐसा ज्ञान उतरेगा जो अनदेखा, जो जो स्वयं प्रकट होने वाला है, ऐसी ज्योति मिलेगी। और कर्म तो अपने आप निष्काम होने लगेंगे क्योंकि ध्यान उधर है। ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ोगे तो सब खुल जाएगा, प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो तो अज्ञान की है ना, कि हम अपने आप को जानते नहीं। बात तो वही है ना, ये जो जीवात्मा है वो परमात्मा ही है, पर वो स्वयं को जानती नहीं, भूल गई, अज्ञान में है। तो ज्ञान ही तो उसकी, उस समस्या का समाधान है। और निष्काम कर्म योग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये जो मनुष्य लोक है इसमें कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने के लिए शुद्ध कर्म आवश्यक है, चित्त शुद्धि के लिए। उसके बिना तो बेस ही नहीं बनेगा किसी भी योग का। यदि ध्यान करने बैठोगे और चित्त में अशुद्धि है, मल है, तो ध्यान नहीं लगेगा। ज्ञान प्राप्त करने बैठेंगे और यदि कर्म शुद्धि नहीं हुई है तो ज्ञान मिलेगा ही नहीं। भक्ति, जो भक्ति पाखंड पे रखी है, गलत कर्मों पे रखी है, स्वार्थ पे रखी है, वो भक्ति अंधविश्वासी वाली भक्ति है। उसमें तो व्यापार चलता है, उसमें परमात्मा नहीं मिलते। तो चारों धाराएं, ये अलग अलग धारा नहीं है,
ये जैसे एक जीवात्मा है, उसकी दो आंखें हैं, उस तरह से दो हाथ हैं कार्य करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए दो पैर चाहिए, वैसे ही चारों योग चाहिए और तब मिल करके पूर्णता मिलती है। किसी एक की प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन बाकी के तीन पीछे नहीं रह जाते, वो भी आ जाते हैं साथ साथ। तो ध्यान ऐसा हो कि निरंतर स्मरण हो भगवान का। अब निरंतर स्मरण कैसे हो? आंख बंद की तब तो हमको फिर भी भगवान दिखाई दिए, आंख खुली तो हमको पूरा का पूरा जगत दिखाई दे रहा है, भगवान कैसे दिखाई दे? तो जो संत महात्मा है वो क्या कहते हैं कि जब तुम आंख बंद कर रहे हो तुम्हें भगवान दिख रहे हैं, तो जब आंख खोल रहे हो और भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो ये किस प्रकार का भगवान है तुम्हारा कि आंख बंद करने से नजर आता है, आंख खोलने से नजर नहीं आता? भगवान तो वो है ना जो आंख खोलो तो भी भगवान, आंख बंद करो तो भी भगवान, सो तो भी भगवान और जागो तो भी भगवान। भगवान तो ऐसा भगवान है। तो इस तरह हम थोड़ी सी इस पृष्ठभूमि के साथ इस ध्यान योग के अध्याय को आरंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर न च क्रिय। भगवान ने कहा वह एक सच्चा सन्यासी तथा सच्चा योगी भी है जो फल की इच्छा के बिना कर्तव्य कर्मों एवं आध्यात्मिक कर्मों को करता है, वह नहीं जो यज्ञों अथवा कर्मों का त्याग करता है। सच्चा सन्यासी और योगी कौन है? वह नहीं जो कर्मों का त्याग कर रहा है, जो यज्ञ अथवा कर्मों का त्याग कर रहा है, बल्कि सच्चा सन्यासी और योगी वह है जो फल की इच्छा के बिना कर्तव्य कर्मों और आध्यात्मिक कर्मों को करता है। वह सच्चा योगी है, वह सच्चा सन्यासी है। स सन्यासी च योगी च, वह सन्यासी है वह योगी है। तो डिफाइन कर दिया भगवान ने, एक डेफिनेशन दे दी आरंभ में कि अब ध्यान करने की बात हो रही है तो बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अब गृहस्थ कहे कि हम कैसे ध्यान करें, हम तो गृहस्थी में हैं। तरह तरह की यौगिक मुद्राएं और ये जटिलताएं, यौगिक जटिलताएं, हमारे तो शरीर खराब हो चुके हैं, ना हमारे पास इतना समय, हम कैसे ध्यान करें? तो भगवान ने बताया कि वह सन्यासी और योगी नहीं जो कर्मों का त्याग कर रहा है। तुम्हें किसी भी कर्म का त्याग करने की आवश्यकता नहीं। वह कर्म मत करो जो किसी को परेशान करे, यम का पालन करो। जो महर्षि पतंजलि का प्रथम सूत्र है, अंग है अष्टांग में से यम, उसका पालन करो, नियम का पालन करो, तो कर्म स्वतः अच्छे से होते चले जाएंगे। लेकिन कर्मों का त्याग नहीं करना है, कर्म तो करने हैं। अनाश्रित कर्म फलम, उनके फल का त्याग करना। कर्म करने हैं, कर्म के फल का त्याग करना है, कर्म के फल के तुम आश्रित मत बनो। अब कर्म के फल का आश्रय तो सन्यासी, जो सन्यासी से हमारे दिमाग में क्या आता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहन रखा है, एक विशेष प्रकार की योजना में वो रहता है, चाहे वो मठ हो या आश्रम हो या पहाड़ हो, अकेला रहने वाला, निर्जन प्रदेश में रहने वाला, जिसके पास ज्यादा वस्तुएं नहीं है, और जो भगवत प्राप्ति की चेष्टा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति हमें सन्यासी के रूप में नजर आता है। और जो गृहस्थ है वो क्या कर रहा है? वो तो अपने परिवार पालन के लिए प्रयास कर। तो सन्यासी तो उसका काम ही है भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना, और गृहस्थ का तो एकदम दूसरा हो गया। तो गृहस्थ कैसे ध्यान करेगा, कैसे भगवत प्राप्ति करेगा? तो भगवान बता रहे हैं कि अनाश्रित कर्म फलम, पहले ही बता दिया कि कर्म फल का आश्रय नहीं होना चाहिए। कर्म फल का आश्रय सन्यासी को किस प्रकार हो सकता है जिसने सब घर बार छोड़ रखा है? वो कैसे कर्म फल का आश्रय?
हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? बहुत से तरीके। यदि वो भिक्षा याटन के लिए जाता है और भिक्षा नहीं मिलती तो दुखी हो जाए, तो हो गया ना कर्म फल का आश्रय। यदि वो ध्यान करने बैठा, भगवान का जप करने बैठा और कहे कि इतना मैंने जप किया, इतना ध्यान करने का प्रयास किया, तुम्हारा ध्यान नहीं लगा, तुम्हारे भजन का फल नहीं मिला, तो वो भी हो गया ना। तो गहरे जा करके फलों का त्याग करना है। फिर आप चाहे घर के अंदर रह के कार्य कर रहे हैं या निर्जन प्रदेश में रह के कार्य कर रहे हैं, आसान होता है घर बार संसार छोड़ करके और अकेले रह करके भगवान का नाम ध्यान करना आसान हो जाता है, यदि मोह ना हो, यदि लालच ना हो, यदि संग्रह की प्रवृत्ति ना हो। क्योंकि यदि निर्जन प्रदेश में रह रहे हैं और मन भाग रहा है बार बार अपने परिवार की तरफ जा रहा है, अपने संग्रह की वस्तुओं की तरफ जा रहा है कि वो कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, तो फिर कहाँ ध्यान कर पाएंगे? अकेले रहने से क्या फायदा होगा? तो जो समस्या है वो तो मन की समस्या है, आपके रहने की समस्या नहीं। शरीर कहाँ रह रहा है इसकी समस्या नहीं है, मन कहाँ रह रहा है, समस्या ये। तो इसलिए समाधान भी वही है कि मन को उठा करके और भगवत चरणों में रख दो। फोकस्ड माइंड एब्जॉर्ब कर दो मन को। कहाँ? भगवत चरण में। अब वो भगवत चरण तुम्हें साकार रूप में दिखाई दे रहे या निराकार सृष्टि के कण कण में भगवान दिखाई दे रहा है, जा जा, बट पुट इट देयर फोकस्ड। वो नहीं हटना चाहिए। वो नहीं हटेगा तो आश्रय किसका मिलेगा? उन्हीं चरणों का, उसी भगवान का आश्रय भी लोगे। क्योंकि मन जहां जाता है वो उसका ही आश्रय भी लेता है। आश्रय होता है बहुत आसान है और बहुत कॉमन भी है कि आश्रय किसका होता है। सबसे पहले तो पैसों का आश्रय होता है। पॉलिसी है कि नहीं, हमारे बुढ़ापे का सहारा है कि नहीं, हमारे बच्चों के शादी ब्याह के लिए पैसे हैं कि नहीं, उनको काम पे लगाने के लिए हैं कि नहीं, हमको घर खरीदना है तो उसके पैसे हैं कि नहीं, तो घर हमारा आश्रय है, पैसे हमारे आश्रय हैं। पति बच्चे वो हमारा आश्रय है, पत्नी हमारा आश्रय है। तो आश्रय तो बहुत है, लेकिन तब हम ये भूल जाते हैं कि ये सब क्षणिक हैं, इसमें से एक भी नित्य नहीं है। और इसीलिए उसमें जरा सी गड़बड़ी होती है हमारे आश्रय में और हमारा मन यूं होने लगता है। थोड़ी सी गड़बड़ होती है, परिवार का सदस्य और जो कमाने वाला सदस्य वो बीमार हो जाए तो भूचाल आ जाता है। अब भगवान ना करे किसी के संग ऐसा हो, लेकिन भूकंप भी आते हैं, सुनामी भी आती है, घर चले जाते हैं, संपत्ति चोर ले जाते हैं, शरीर रोग ले जाता है, प्राणी इस आसपास का परिवार चला जाता है। और तब जब जर्जर काया रह जाती है खाट के ऊपर, तब लगता है भगवान अब हमने क्या किया। और तुम्हें भी पाने के लिए अब केपेबल भी नहीं बचे, अब क्या करें? तो अनाश्रिता कर्म फलम, अपने जो कर्म तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसके फल के लिए तुम आश्रय मत ढो। यदि कोई ऐसा करता है तो वो योगी है। शरीर के जाने के बाद, परिवार के जाने के बाद, धन के जाने के बाद उसका मोह त्यागा तो क्या त्यागा, उसके रहते में त्यागो। उसके रहते में यदि त्यागा तो तुम योगी। कि मैंने ये किया, अब इसका रिटर्न मुझे मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ऐसे सोच सोच करके यदि हम हटाएंगे कि ये हमने ये काम किया और उससे ये फल मिला, तो क्रॉस लगा दिया, इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। अब हम
सब्जी बना रहे हैं, अच्छी बने या ना बने हमको इसके बारे में नहीं सोचना, बनाना हमारा काम है, करना उसका काम है, क्रॉस लगा दिया। बच्चा कहे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मार्क्स मिले ना मिले, मम्मी आप ही ने तो समझाया था कि कर्म फल का आश्रय नहीं बनो। ऐसे सोच सोच के काम नहीं होगा। तो आश्रय को कैसे हटाना है? हमारा ध्यान, मार्क कीजिएगा इस बात को, कि हमारा ध्यान जिस तरफ होता है हम उसी में आश्रय ढूंढते हैं, उसी के फल को ढूंढने की तलाश करते हैं। बिजनेस कर रहे होते हैं तो ध्यान बिजनेस की तरफ होता है ना, और तब आप उससे रिटर्न चाहते हैं कि उससे हमें रिटर्न मिलेगा तो हमारा परिवार बढ़ेगा, तो हमारा ध्यान बिजनेस पे, परिवार पे, उस पे आने वाली सुख सुविधाओं पे है, घर पे है, जो हमने सजाया है, संवारा है इतनी मेहनत से, उसमें हमें सुख ढूंढते हैं ना हम, हर हर वस्तु के अंदर हम सुख ढूंढते हैं। ये कर्म फल है। हम घर में सोफे पे बैठते हैं तो देखते हैं वो ठीक है कि नहीं है, यदि वो कहीं से चुभ रहा है तो हम कहते हैं कि ये गलत ले लिया हमने। सुख ढूंढते हैं हम छोटी छोटी चीजों में, ये इतना यहाँ खर्च किया, इसका इतना रिटर्न मिलना चाहिए। ये कर्म फल है। रोज सुबह उठ के बादाम खाते हैं कि बुद्धि बढ़ेगी, ब्रेन के नर्व्स ठीक रहेंगे, कर्म फल। और उस पर आश्रय कि वो ठीक रहेगा तो हम बुढ़ापे में काम कर पाएंगे। आर यू श्योर? मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो जीवन भर सात्विक भोजन पे रहे, जीवन भर उन्होंने गिन गिन के देख देख के खाया, और अंत बहुत बुरा हुआ बेड के ऊपर। तुम्हारे हाथ में है ही नहीं लेकिन तुम उसके ऊपर आश्रित हो, तो ये जीवन भी व्यर्थ गंवाया और वो भी व्यर्थ गंवाया। जो फैक्ट्स हैं उनको हम देखना ही नहीं चाहते हैं, यही अविद्या है। तो योगी कौन? जो देख रहा है वो योगी। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, यह उस झूठे कर्म पे के फल पर तो उसने आश्रय को छोड़ दिया। झूठा क्यों कहा मैंने कर्म को? हो कहाँ रहा है कर्म? इस जगत में ही ना। तो जब जगत ही मिथ्या है तो उसमें होने वाला कर्म कैसे सत्य हुआ? तो उसका आश्रय तो छोड़ दिया, और जो सत्यचित आनंद है उसके आश्रय को ढूंढा। और कार्यम कर्म करो, जो करणीय कर्म है उसको किया, उसको नहीं छोड़ा। अब करणीय कर्म क्या है, ये भी तो सोचने की बात है। तो भाई परिवार की जिम्मेदारी तो हमारी ही है, इसको हम कैसे छोड़ दें? आपको छोड़ने कहा ही नहीं जा रहा। भगवत गीता शुरू से कह रही है कि कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने योगी राज का है। तो परिवार की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। हमारे तो जितने भगवान देवी देवता है वो भी सब परिवार वाले ही थे, राम कृष्ण सब, शिव जी के, सब विवाहित, सब अपना परिवार पाल रहे थे। करना क्या है? बस उस पर ध्यान रखना है, और बाकी फिर क्या होगा, हमारा परिवार कैसे पलेगा, तो योग क्षेमम वहां में हम हमारे योग क्षेम को वो वहन करें। ये भरोसा तो होना चाहिए, ये सरेंडर होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। सन्यासी च योगी च, वो सन्यासी है और वही योगी है, न निराग्निर न च अक्रिय, जो क्रिया को नहीं कर रहा है, जो अग्नि को नहीं धारण कर रहा है, वो नहीं। क्योंकि अब इसमें कई एक्सप्लेनेशन इसके आते हैं कि एक तो अग्नि, जैसे अग्निहोत्र आदि किए जाते थे वैदिक रीति में, वो वो नहीं करना, करना या नहीं करना, तो वो उसको भगवान ने हटा दिया। और कुछ सन्यासी ये होते थे, सन्यास प्रथा की, अग्नि को नहीं छुएंगे, अर्थात पका हुआ भोजन नहीं खाएंगे। तो इस तरह की
इस तरह के नियमों का पालन किया जाता था। तो भगवान कह रहे हैं कि वो सन्यासी या योगी है, ऐसा नहीं है। और जो कुछ भी कर्म नहीं कर रहा, जो कह दे कि मैंने तो ब्रह्म में, मुझे तो ब्रह्म को जानना है, मुझे तो आत्म साक्षात्कार करना है, इसलिए मैं सांसारिक कर्म कोई नहीं करूंगा, और अपने उत्तरदायित्वों का वहन न करके जो छोड़ दे कर्म और पेड़ के नीचे बैठ जाए, तो वो ढोंगी है, वो अपथगामी है, वो सन्यासी नहीं, वो योगी नहीं। जिसने, अब अग्नि की और भी तात्पर्य है कि जिसने अग्नि को, ज्ञान की अग्नि को धारण नहीं किया, वो सन्यासी नहीं, वो योगी नहीं। जिसने तप की अग्नि को धारण नहीं किया, जिसने ज्ञान की अग्नि को धारण नहीं किया, जिसने ध्यान की अग्नि को धारण नहीं किया, वो सन्यासी और योगी नहीं। जब आप तप करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो एक अग्नि प्रज्वलित होती है, ज्ञान की अग्नि, तप ध्यान, भगवान के नाम की अग्नि, उसके प्रभाव की अग्नि, उसके प्रेम की अग्नि, उस ज्वाला में कर्म बंधन ध्वंस होने लगते। तो जो ऐसा कर पाता है, वो सन्यासी है, वो योगी है। और वही आत्म संयम की अग्नि में स्वयं के कर्मों को, कर्मों के बीजों को ध्वंस कर रहा है। कर्म के चैप्टर हम अच्छी तरह पढ़ के आए हैं ना, उसको अच्छी तरह समझ करके कि संचित कर्म, जो टोटल कर्म है वो संचित कर्म है। एक पोटली लेके हम साथ चलते हैं, जो जन्म जन्मांतर हमको भोगने पड़ते हैं। प्रारब्ध वो है जिसके कारण हमारा आज का शरीर बना, जो हम आज जो कुछ कर रहे हैं वो प्रारब्ध के कारण कर रहे हैं। तो इन सभी कर्मों को ध्वंस करना, क्योंकि कर्म रहेंगे तो नया जन्म मिलता रहेगा। उसको भोगने के लिए कर्मों को भोगना पड़ता है, उनको कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य जन्म मिलते चले जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, अकॉर्डिंग टू द कर्मस। अब उन्हें दहन करना है तो ज्ञान की अग्नि से, ध्यान की अग्नि से, कर्म की अग्नि से, भक्ति की अग्नि से वो ज्वाला प्रकट करनी पड़ती है। तो जो कह दे कि ये कोई अग्नि तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कर्म नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ब्रह्म संधान करना है, तो वो सन्यासी या योगी नहीं है, पाखंडी है। तो अब इससे ये समझ आता है हमें कि गृहस्थ हैं हम, या हम कसाई का काम कर रहे हैं, या हम बर्तन धोने का काम कर रहे हैं, या हम विद्या अध्ययन का काम कर रहे हैं, या हम व्यापार कर रहे हैं, तो हमारे इन जगत में किए जाने वाले जो काम है, इनको ड्यूटीज समझ के करना चाहिए। तो जगत के इन कार्यों को भगवान का, भगवान के कार्य, उसकी सेवा समझ के करें। जो उसने दिया है हमें, जिस स्वरूप में रखा है, जिस प्रकार का शरीर दिया है, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट दिया है, जो काम दिए हैं करने के लिए, सब उसकी ड्यूटी है, उसकी सेवा है, ये समझ के करें। और अब हम क्या कर रहे हैं, उससे हमें क्या रिटर्न मिलेगा, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, इसकी गणना मत करिए। तो यही अनाश्रित कर्मफल, कि हम सोचते हैं हमने ये किया, ये सेविंग करी और ये रिटर्न मिलेगा। कौन जानता था? हमारे सामने जो ये जनरेशन, जो आज का युग है, हमने तो कितना देख लिया कोविड के समय। कोई नहीं जानता था कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। कोई गणित नहीं था, सारा मेडिकल साइंस फेल हो गया। जो लोग बियाबान में जाके रहते थे, अकेले रहते थे, बाजार से सामान नहीं मंगाया, पेपर नहीं छुआ, उनको कोविड हो गया, वो उनकी लाशें मिली घर। और जिसको बचना था उसको कोई मार नहीं सका। तो कौन से कर्म और कौन से कर्म फल, रिलेशन तो है क्या उनके बीच में? एक बच्चा 8 घंटा पढ़ता है, एक बच्चा 16 घंटा पढ़ता है।
दोनों ही इक्वल प्रयास कर रहे हैं। जो 8 घंटा पढ़ता है वो बाजी मार ले जाता है, जो 16 घंटा पढ़ता है वो पीछे रह जाता है। कौन से कर्मों का क्या रिटर्न? एक बिजनेसमैन दिन भर काम करता है, रात को ठीक से सोता भी नहीं है, ठीक अच्छी अच्छी स्कीम्स लाता है, सब कुछ करता है, बुद्धि भी है, मेहनत भी कर रहा है, नहीं मिलता उसे। दूसरे को 4 घंटा काम करके मिल जाता है। एक बच्चा विकलांग पैदा होता है, दूसरा सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होता है, सुंदर शरीर के साथ। क्यों? कौन से कर्म और क्या फल? यदि उससे हम अपना नाता तोड़ लें तो इसके बंधन से आजाद हो जाए। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिव। लेकिन जब तक हम अपने आप को कारण मानते हैं कर्मों का, जब तक हम अपने आप को दावेदार मानते हैं उसके उत्पन्न होने वाले फलों का, तब तक हमें वो कर्म भोगने ही होंगे, और तब तक हम न योगी हैं और ना ही सन्यासी हैं। तो ध्यान करें भगवान का, सुमिरन करें भगवान का, जैसे आता है जिस प्रकार आता है उसके ऊपर छोड़ करके। ध्यान भी तो एक प्रयास है, ध्यान में बैठना भी एक प्रयास है, एक तरह का कर्म है। और उसमें आज आनंद आएगा कि नहीं, आज कोई सुगंध आएगी कि नहीं, आज कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कौन देता है? वही देता है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये टेक्निक करें, ये करें, ये करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, और तब हमको मिल जाएगा। अपने प्रयास करने हैं, उससे तो मुक्ति नहीं मिल रही है। पूरी भगवत गीता वहां नहीं छोड़ रही है, प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, कर्म करना ही पड़ेगा, और करणीय कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं, वो उसके ऊपर छोड़। बस तुम्हारा प्रयास क्या होना चाहिए, हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, कि भगवत चरणों में हम अपने मन को लगाएं, जैसे गोपियों के मन लगे थे। और फिर भगवान आकर के हमारे योग क्षेम को पहन करते हैं। यदि हम भक्त बन जाते हैं, यदि हम ध्यान योगी बन जाते हैं, यदि हम सन्यासी बन जाते हैं, तो हमारे कर्मों को, हमारे उत्तरदायित्व को भगवान आकर के संभाल लेते हैं। जय श्री